हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का एग्जाम सेतु चैनल पे। आज की सीरीज में हम लोग आर्टिकल 6 पे पहुंच गए हैं। आर्टिकल 6 से पहले जिन लोगों ने आर्टिकल 5 की वीडियो नहीं देखी है, पहले वो आर्टिकल 5 को समझें, क्योंकि उसी से उनको आधार पता लगेगा कि आर्टिकल 6 या आर्टिकल 5 से 10 किस तरीके के लोगों को सिटीजनशिप देने की बात करता है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 5 से 10 में 26 जनवरी 1950 तक के लोगों को नागरिकता देने की बात की गई है। ये जो आप स्लाइड देख रहे हो, ये भारतीय संविधान के शब्द हैं, थोड़े से टेक्निकल हो सकते हैं, मैं इनको आसान करके आप लोगों को बताती हूँ। आर्टिकल 6 उन लोगों को नागरिकता देने की बात करता है जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं। कब आए हैं और ये किस पाकिस्तान की बात हो रही है? आपको पता है 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे। 1947 में पाकिस्तान अलग बन गया और भारत अलग बन गया। अब बात हो रही है ऐसा कोई व्यक्ति जो 1947 के बाद भारत के अंदर आता है, माइग्रेट होता है पाकिस्तान से, तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, उसके लिए उसे क्या क्या चीजें पूरी करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये है, या तो वो खुद या उसके मम्मी पापा यानी कि उसके पेरेंट्स या उसके दादा दादी यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स भारत के अंदर पैदा हुए हों, किसी भी वक्त भारत के अंदर पैदा हुए हों, और वो 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत के अंदर पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान से भारत के अंदर आया है। मान लीजिए वो आया है 15 जुलाई 1948 को भारत के अंदर, यानी कि कंडीशन क्या हो गई, 19 जुलाई 1948 से भारत के अंदर आया है, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया है, तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान से आया है, लेकिन या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स भारत के अंदर पैदा हुए हैं और वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत के अंदर आ चुका है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, या वो खुद पैदा हुआ हो भारत के अंदर, या उसके पेरेंट्स पैदा हुए हों, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी भारत के अंदर पैदा हुए हों, ठीक है, और वो 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत के अंदर आया है, ठीक है। कहां से आया है? पाकिस्तान से आया है। अब उसको भारत की नागरिकता लेनी है। मान लीजिए उसने क्या किया, पहले उसको 6 महीने लगातार भारत के अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है। 19 जुलाई के 6 महीने गिन लीजिए आप, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि उसको 19 जनवरी 1949 तक लगातार भारत में रहना पड़ेगा। और इस दिन जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन में क्या देखेंगे कि लगातार 6 महीने तक, क्या रजिस्ट्रेशन से पहले लगातार 6 महीने तक ये व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा था क्या? अगर रह रहा था और देखेंगे ये पैदा भारत में ही हुआ था, या इसके पेरेंट्स या उसके दादा दादी भारत में पैदा हुए थे, हाँ जी पैदा हुए थे। क्या 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से आया है? हाँ जी 19 जुलाई 1948 के बाद भारत के अंदर आया है, ठीक है। तो उस इंसान को देखेंगे कि क्या ये लगातार 6 महीने से भारत में रह रहा है। अगर वो लगातार 6 महीने से भारत में रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इस तरीके से पाकिस्तान के व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी। ये बातें मैंने आपको साधारण करके बताई है, यही लिखा हुआ है आर्टिकल 6 में। देखो क्या कहता है आर्टिकल 6, ये देखिए। अब हम संविधान की भाषा देखते हैं। उन लोगों को नागरिकता देता है जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं, जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से इंडिया के अंदर। क्या क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी? या तो उसके मम्मी पापा, या वो खुद, या उसके दादा दादी भारत के अंदर पैदा हुए हो, भारत सरकार जो 1935 में थी उसके अकॉर्डिंग वो भारत के अंदर पैदा हुए हों, और इन दोनों में से किसी भी बात को पूरा कर रहे हो। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत के अंदर आया है पाकिस्तान से, तो उसको लगातार भारत के अंदर रहना पड़ेगा, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत के अंदर आया है पाकिस्तान से, तो जिस दिन उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिस दिन उसने अपना पंजीकरण कराया है, एप्लीकेशन लगाई है उसने, उसको दिखाना पड़ेगा कि लगातार 6 महीने तक मैं भारत में ही रह रहा हूं। आवेदन के मतलब कि एप्लीकेशन लगाने के लगातार 6 महीने पहले मैं भारत में ही रह रहा हूं, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये है आर्टिकल 6। क्योंकि नागरिकता बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।